Hello, my dear future nursing officers. Very good afternoon to all of you and welcome to Nursing Adda 24/7. OSSC की वैकेंसी आ चुकी है, आप लोगों ने फॉर्म्स भी भर दिए हैं, लेकिन यहाँ पर अब जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है वो ये है कि जो प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं इनका क्या मतलब है। मतलब नर्सिंग का सिलेबस ही तो करना होगा कि अलग से हमें कुछ और करना पड़ेगा इसके लिए। अब 25 मार्क्स का पोर्शन रहने वाला है और 25 मार्क्स काफी मायने रखते हैं, तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि जो प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड क्वेश्चन की जहां बात होती है तो कौन कौन से टॉपिक्स है जो प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर आते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मैंने इसके ऊपर वीडियो भी रिकॉर्ड किया हुआ है, मेरा लेक्चर भी नर्सिंग अड्डा के चैनल पर अवेलेबल है, जिसके अंदर मैंने पूरा 1 घंटे का सेशन प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड क्वेश्चंस का ही लिया हुआ है। और ऐसे ही आगे मैं और भी लेक्चर्स आपके लेने वाली हूँ प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर कि किस तरीके से जो क्वेश्चन है आपको देखने को मिलते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बताने वाली हूँ जो कि पूछे जाते हैं प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड के अंदर आते हैं। तो देखो, प्रैक्टिकल का मतलब होता है मैक्सिमम जो आप प्रोसीजर्स करते हैं वो सारा आपका प्रैक्टिकल के अंदर आ जाता है। तो जो टॉपिक्स मैं आज आपको बताने वाली हूँ, मेक श्योर करो कि भाई वो टॉपिक्स आपने जरूर पढ़े हो, क्योंकि उसी में से प्रैक्टिकल के अंदर क्वेश्चन आते हैं। एंड इट इज बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज, जो कि ये भी मैंने आपको यूट्यूब पे सॉल्व करवाए हुए हैं, जो OSSC के पीवाईक्यूज है वो भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स है जो मेक श्योर करे कि भाई आपने कर लियो। तो सबसे पहले आपके पास में आता है इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड हैंड हाइजीन से क्वेश्चन, जिसके अंदर क्वेश्चन आते हैं 5 मूवमेंट्स ऑफ हैंड वॉशिंग से आ जाते हैं। हैंड वॉशिंग के स्टेप्स, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का सीक्वेंस क्या रहता है, आइसोलेशन प्रिकॉशन से, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से, किस तरीके से क्वेश्चन आता है। अ नर्स इज अबाउट टू इंसर्ट एन आईवी कैन्यूला, तो यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन क्या होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से आपके प्रैक्टिकल पोर्शन के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आगे तो वाइटल साइंस, भाई वाइटल साइंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर जैसे कि आपका वही बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर, ऑक्सीजन सेचुरेशन, यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे विच आर्टरी इज कॉमनली यूज्ड फॉर चेकिंग पल्स इन अडल्ट। अगर आप पहले के क्वेश्चन पेपर्स उठाकर देखोगे तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए हैं, लेकिन हर साल पेपर का लेवल जो है वो चेंज होता रहता है और वो अप ही होता है, डाउन नहीं होता। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इस बार भी अगर हम पेपर देखेंगे तो थोड़ा सा पेपर का लेवल अप आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में आ जाता है इंजेक्शन एंड मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। जो राइट्स है मेडिकेशन के, जितने भी इंजेक्शन हैं उनकी साइट्स, उनके एंगल्स, सभी इंजेक्शन के आपको पढ़ने हैं। इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको पढ़ना है प्रैक्टिकल पोर्शन के अंदर। ऑक्सीजन थेरेपी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी टाइप्स की ऑक्सीजन थेरेपीज होती हैं, FiO2 कितना होना चाहिए, आपका कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, फ्लोरेट, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेजल कैन्यूला, फेस मास्क, नॉन रिब्रीथेबल मास्क, वेंचुरी मास्क, ऑक्सीजन का फ्लोरेट, सारी चीजें आपको ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में पढ़ लेनी है। उसके अलावा CPR के बारे में, बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम के बारे में, जो भी CAB का सीक्वेंस है, कंप्रेशन रेट कितने होते हैं, डेप्थ कितना होता है, प्लस कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशो कितना होता है, साइट्स क्या होती है कंप्रेशन की, 1 रेस्क्यूअर, 2 रेस्क्यूअर, अडल्ट, इन्फेंट, न्यूबॉर्न, चिल्ड्रन, सबके बारे में, कौन सी पल्स हम असेस करते हैं। तो बेसिकली CPR पूरा टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि CPR एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट हम आ जाते हैं IV कैनुलेशन पे। इसके अंदर कैनुला के जितने भी साइजेस हैं और अकॉर्डिंग टू जो इनके गेज है, कौन सा गेज हम किस केस में इस्तेमाल कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। IV फ्लूइड्स के बारे में, कॉम्प्लिकेशन के बारे में, फ्लेबाइटिस हो गया, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस, जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस होती है, इनफिल्ट्रेशन होता है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है, एयर एम्बोलिज्म है, सेप्टिक शॉक वगैरह, ये अपना इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है, एलर्जीज हो रही हैं, सारी ही चीजें आपको बहुत ही अच्छे से पढ़नी है। उसके अलावा कैथेटराइजेशन के अंदर जितने भी टाइप्स के कैथेटर्स होते हैं, किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, पोजीशंस कौन सी देते हैं, प्रोसीजर क्या है, स्टेराइल टेक्निक को फॉलो करना, कैथेटर केयर किस तरीके से दी जाती है, ये सारी ही चीजें आपको अच्छे से पढ़ लेनी है प्रैक्टिकल पोर्शन के अंदर। फिर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, तो जितने भी फंडामेंटल के अंदर आप प्रोसीजर्स पढ़ते हैं वो सारे ही इसी के अंदर आएंगे। प्रोसीजर सारे हम FON के अंदर पढ़ते हैं और वही सारे प्रोसीजर आपको प्रैक्टिकल वाले पोर्शन में देखने को मिलेंगे। जैसे कि एंजियो ट्यूब हो गया, कैसे इंसर्ट करेंगे, प्लेसमेंट कैसे चेक करेंगे, फीडिंग हो गया, कॉम्प्लिकेशन। इमरजेंसी नर्सिंग में शॉक है, बर्न है, पॉइजनिंग है, सीजर है, कार्डियक अरेस्ट है, इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। वुंड ड्रेसिंग कैसे करना है, स्टेराइल टेक्निक, ड्रेसिंग चेंज, वुंड असेसमेंट, प्रेशर अल्सर केयर। फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपेटिबिलिटी चेक करना, ब्लड ग्रुपिंग हो गया, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शंस क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको अच्छे से डिस्कस करनी है, अच्छे से पढ़नी है। मैटरनल चाइल्ड हेल्थ के अंदर अपगार स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूबॉर्न केयर, ब्रेस्ट फीडिंग, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ 3rd स्टेज ऑफ लेबर, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को
मिलेंगे। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल भाई पढ़ लेना बहुत अच्छे से, कौन सी कितनी वैक्सीन है, उनके रूट, साइट, कोल्ड चेन, कौन सी एज में कौन सी वैक्सीन लग रही है, ये सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है। पोजीशनिंग आपको सारी ही पता होनी चाहिए, कौन से प्रोसीजर के अंदर हम कौन सी पोजीशंस दे रहे हैं वो सारा आपको पता होना चाहिए। स्पेसिमेन कलेक्शन में सारे जितने भी है यूरिन, ब्लड, स्टूल, स्पूटम, स्पेसिमेन किस तरीके से कलेक्ट करते हैं, कितने टाइप से कलेक्ट करते हैं। जैसे यूरिन के अंदर मिड स्ट्रीम यूरिन होता है, 24 आवर यूरिन होता है, सुप्रा प्यूबिक होता है। ब्लड सैंपलिंग के अंदर जब हम ब्लड सैंपल ले रहे हैं तो जैसे भी अब हम अगर हमें कीटोन बॉडीज देखनी है, अगर हमें शुगर देखना है जिसके लिए बेनेडिक्ट कर रहे हैं, बाइल सॉल्ट देखना है तो उसके लिए अलग अलग टेस्ट है, वो सारे आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। स्टूल सैंपल है, स्पूटम सैंपल है, कौन सी बीमारियों में क्या क्या चेंजेस इनके अंदर देखने को मिलते हैं, ये सारी चीजें आपको इन डिटेल पढ़नी पड़ेगी। उसके अलावा ईसीजी और एबीजी इंपॉर्टेंट है, जितने भी नर्सिंग प्रोसीजर्स हो गए, डॉक्यूमेंटेशन हो गए, इमरजेंसी नर्सिंग मैंने बता दिया, हैंड हाइजीन बता दिया, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, मैं सिर्फ आपको बताना चाह रही हूँ क्वेश्चन किस तरीके से आता है, बाकी लेवल आपको आप देखने को मिलेगा। जैसे फर्स्ट एक्शन आईवी इंजेक्शन के बाद में तो प्रायोरिटीज वाले क्वेश्चन आपके इसके अंदर आते हैं। जैसे कलर बिन का आ गया है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में आपका पहला एक्शन क्या होगा, कंपरेशन रेट कितना होता है, आईएम इंजेक्शन की साइट, ऑक्सीजन फ्लो रेट नेजल कैन्युला से कितना होता है, पीपीई का करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, अपगार स्कोर के कंपोनेंट्स जो होते हैं पांचों वो, 6 राइट्स कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट नर्सिंग एक्शन। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिकल बेस्ड के अंदर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं ना, यही टॉपिक्स आपको प्रैक्टिकल बेस्ड के अंदर पूछे जाते हैं, क्योंकि यही सारे प्रोसीजर्स हैं, यही आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप पीवाईक्यू उठाकर देखोगे आपको तभी पता लग जाएगा, इसीलिए पीवाईक्यूज करना जरूरी होता है। पीवाईक्यूज उठाओ, उसको देखो तो आपको पता लगेगा कि जो क्वेश्चंस है वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो यही सारे टॉपिक्स है। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मेक श्योर करना कि ये सारे टॉपिक आप जरूर पढ़ लो, क्योंकि 25 मार्क्स बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। एक एक नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है, तो यहाँ तो 25 मार्क्स की बात है। तो मेक श्योर भाई ये सारे टॉपिक आप बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर लो। तो ये था भाई आपका जो डाउट आ रहा था प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में, उसके ऊपर वीडियो। उसके अलावा भाई अगर आप टारगेट कर रहे हो इस एग्जाम को, तो जिद्दी सेल जो है वो लाइव चल रही है, जिद है सिलेक्शन की, साथ है अंडर 24/7 का। तो ना रुकेंगे ना झुकेंगे सिलेक्शन तक। आपके जितने भी बैचेस है, अभी यहाँ पर हम स्पेसिफिकली OSSC की अगर मैं बात करूं तो OSSC का जो बैच है स्टार्ट हुए हुए बहुत टाइम हो चुका है। बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि मैम अब हम कैसे ज्वाइन करें, क्योंकि अब क्लासेस उसमें ऑलरेडी बहुत सारी हो चुकी है, हमें बीच से ज्वाइन नहीं करना, हमें बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं तो कलिंगा 2.0 बैच हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है, जिसमें 29 जुलाई से ये बैच स्टार्ट होने वाला है। 29 जुलाई को पहली क्लास होगी और बिल्कुल स्टार्टिंग से हम लोग इसमें आपको तैयारी करवाने वाले हैं। तो अगर टारगेट कर रहे हो इस एग्जाम को तो भाई जाकर के फटाफट से आप इसमें एनरोल कर लेना, एंड वी विल मेक श्योर एग्जाम से पहले हम आपका सिलेबस करवा देंगे। तो सिलेबस को लेकर आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको एनरोल करना है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं अंडर 24/7, सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक करें, ऑल कोर्सेज पर जाएं और आप इधर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपको नर्सिंग एग्जाम मिलेगा। यहाँ पर ये है भाई आपका OSSC नर्सिंग ऑफिसर। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये है भाई कलिंगा 2.0 बैच 29 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, और जिद्दी सेल अभी लाइव चल रही है। बाद में एनरोल करोगे, बाद में आपको सेल का प्राइस नहीं मिलेगा, आपको प्राइस ज्यादा मिलेगा, लेकिन क्योंकि अभी सेल लाइव चल रही है तो अभी आपको बेस्ट प्राइस मिलने वाला है। 2199 प्राइस है भाई इस बैच का। और इतना ही नहीं, अगर आप एक कूपन कोड लगा दोगे ना यहाँ पर YT05, तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा 2% ऑफ भी मिल जाएगा। तो करना कैसे है, यहाँ से आप बाय नाउ करो और यहाँ पर एक कूपन कोड अप्लाई कर देना YT05। आप जैसे ही इसको अप्लाई कर दोगे 2099 में आपको ये बैच मिल जाएगा। ये भाई आपका आज का प्राइस है। तो ऑफर जो है वो चल रहा है, 78% वैसे ऑफ मिल रहा है, और जैसे ही आप YT05 कूपन कोड लगा देंगे आपको एक्स्ट्रा 2% ऑफ मिल जाएगा, यानी कि टोटल 80% ऑफ, और वो भी 3x वैलिडिटी के साथ में। तो 80% ऑफ मिल रहा है विद 3x वैलिडिटी, ये जो जिद्दी सेल है इसके अंदर। तो अगर टारगेट कर रहे हो तो एज सून एज पॉसिबल फटाफट से जाके एनरोल कर लीजिए। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए YT05 कूपन कोड यूज कर लेना। इन सभी बैचेस में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है, PDF नोट्स मिलते हैं, कंप्लीट अपडेटेड PDF नोट्स मिलते हैं, और लाइव मॉक टेस्ट होते हैं, पर्सनल मेंटोरशिप्स होती है, डाउट सेशंस होते हैं, सारी ही चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। अगर कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग द बैचेस तो जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है आप इस पे कॉल करके बात कर सकते हैं 9958776247। लेकिन अगर ऐसा है कि आप एक एग्जाम को नहीं, आप बहुत सारे एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, एक बैच नहीं ले सकते, तो आप इनरोल कर सकते हैं नर्सिंग महापैक के अंदर। ऑल इन वन पैक है सभी एग्जाम के लिए। 2498 का बैच आपको दिख रहा है यहाँ पे, 78% ऑफ है। सेम ऐसे ही जैसे ही आप यहाँ पर YT05 कूपन कोड अप्लाई कर दोगे 2385 में आपको ये बैच मिल जाएगा भाई। बेस्ट ऑफर है, वो भी 3x वैलिडिटी के
साथ में सभी बैचेस इसके अंदर इंक्लूडेड रहने वाले हैं, तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।